हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवा एंड यू मे आल्सो कॉल मी स्काई। और मैं आज अगले वीडियो में फिर से आपके सामने हूँ और मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस के बारे में समझा रहा था, जो हमारा पहला वीडियो था। और मैं इस दूसरे वीडियो में बात करने वाला हूँ जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि आगे एम कनेक्ट प्लस में और भी जो फीचर्स हैं उसका यूज़ आप कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको सारी बातें बताई दी थी कि कैसे आप इंस्टॉल करें अपना एम कनेक्ट प्लस, और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें मैंने कर ली थी। तो अब हम सिंपली अपना POB एम कनेक्ट प्लस यानी कि जो हमारा ऐप है इसे मैं ओपन कर रहा हूँ, और जो हमारा एम पिन है उसे मैं इनपुट कर रहा हूँ। आफ्टर दैट हमारे सामने अकाउंट फिर से हमारा ओपन हो गया है। तो यहाँ पर मैंने जो हमारा माय अकाउंट था इसके बारे में मैंने बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे फ़ंड ट्रांसफ़र। आप देख सकते हैं कि फ़ंड ट्रांसफ़र पर मैं क्लिक करूँ तो आपको पता चल रहा होगा ये फ़ंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जो हम अपने मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ फ़ंड ट्रांसफ़र? इनमें इट्स मीन कि आप पैसे को अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में भेज भी सकते हैं। और भी इसके जो भी फीचर्स हैं मैं आगे बात करूँ तो सबसे पहले मैं फ़ंड ट्रांसफ़र पे क्लिक कर रहा हूँ, और क्लिक करते वक्त हमारे सामने बैंक ऑफ बड़ौदा में जो फ़ंड ट्रांसफ़र करने की जो हमें सर्विसेज दी गई हैं उनके बारे में बताया गया। सबसे पहले इन पे आप देखेंगे, सबसे पहले बात की गई यहाँ दो कैटेगरीज हैं। एक है विद इन बैंक, आप ऊपर देख सकते हैं फ़ंड ट्रांसफ़र के जस्ट नीचे विद इन बैंक कैटेगरी है हमारी, यहाँ सेल्फ लिंक अकाउंट या थर्ड पार्टी अकाउंट जिसमें बताया गया है। और यहाँ पे बात की गई है अदर बैंक। तो आप जानते हैं कि आप पैसा ट्रांसफ़र करने की यहाँ दो कैटेगरी, एक तो कि आप जिस बैंक के आप यूजर हैं उसी बैंक में, और एक आप बैंक ऑफ बड़ौदा से जैसे किसी दूसरे बैंक में, जैसे SBI, पंजाब या और कोई बैंक, ठीक है, HDFC ले लीजिए। तो इनमें आप पैसा अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप अदर बैंक, और तो अदर बैंक के लिए आपको IMPS या NEFT, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सबकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इन बारे में जान लें कि ये विद इन बैंक में सेल्फ लिंक अकाउंट क्या है या थर्ड पार्टी अकाउंट क्या है। तो सॉरी, ये बैक करते हैं मेरा इसे। यहाँ पे सेल्फ लिंक अकाउंट जो है यानी कि जिसे अभी मान लीजिए एक ही बैंक में आपके एक से अधिक खाते हो सकते हैं, जैसे कि आपने एक सेविंग अकाउंट खुलवाया तो एक आपने कोई रेकनिंग अकाउंट खुलवा लिया। तो ऐसे रूप में तो जिसे आप सेल्फ लिंक अकाउंट जो होते हैं, जैसे कि आपकी जो जिस बैंक में आपने अकाउंट ओपन करा उसी में कोई और अकाउंट आपसे रिलेटेड है, तो उसे हम कहेंगे सेल्फ लिंक अकाउंट। तो हम ये तब यूज़ करेंगे जब हमें अपने ही एक दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना हो। अगर हाँ, आपके ही बैंक में कोई आपके दोस्त या कोई आपके फैमिली मेम्बर्स का खाता है तो आप थर्ड पार्टी विद इन बैंक इस सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप के अदर बैंक में मतलब पैसा अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप IMPS या NEFT का यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ IMPS या इमीडिएट पेमेंट सर्विस? IMPS स्टैंड फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी कि हम तुरंत कहीं किसी के भी अकाउंट में पैसा अदर बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हम IMPS सर्विस जैसी का यूज़ करेंगे। NEFT क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। और ये भी एक अलग अलग सिस्टम प्लेटफॉर्म तैयार किए जिनकी मदद से आप पैसा ट्रांसफ़र करते हो। तो हालांकि अगर आपको चाहते हैं कि तुरंत एडवांस सबका पैसा ट्रांसफ़र हो जाए किसी के अकाउंट में तो आप IMPS का यूज़ करिएगा, ठीक है। तो हम इन पे बात करेंगे कैसे क्या यूज़ करना है। तो इसके लिए पहले सबसे पहले नीचे हम आप देख सकते हैं कि बेनिफिशियरी मैनेजमेंट दिया गया है जो येलो से ब्लिंक कर रहा है। मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर बेनिफिशियरी मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं हम, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उन लोगों की लिस्ट आएगी जिनको आपने ऐड किया है पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग नाम ऊपर से नीचे आप देख सकते हैं ऐड किया है मैंने। ये हमारे जो लोग हैं जिनको हम पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आपको नया पर्सन ऐड, जिस वक्त यहाँ पर अगर कोई नाम नहीं होता है तो आपको यहाँ साइड में प्लस दिख रहा होगा, नीचे प्लस का आइकन जो आप देख सकते हैं यहाँ मैं ब्लिंक कर जिस पे मैं टैप कर रहा हूँ। तो ये प्लस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा जब भी आप क्या कहते हैं किसी पर्सन को पैसा ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बढ़िया रहता है कि दोबारा आप अगर फिर पैसा ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो उस पर्सन का अकाउंट नंबर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे डायरेक्ट उसके लिस्ट से उसको ले सकते हैं, जस्ट लाइक कॉन्टैक्ट की तरह, जैसे कि हम फ़ोन कॉन्टैक्ट रखते हैं कॉल करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें जिससे जब हमने प्लस पे क्लिक किया तो हमारे सामने थर्ड पार्टी विद इन बैंक, जैसा कि मैंने बताया कि थर्ड पार्टी विद इन बैंक क्या होगा कि आप अपने ऐसे लोगों को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो आपके ही बैंक, यानी कि जिससे आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अकाउंट है तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ही आप कोई दूसरे पर्सन का अकाउंट है जिससे आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो थर्ड पार्टी विद इन बैंक होगा। NEFT या IMPS के थ्रू करना चाहते हैं यानी कि किसी अदर बैंक में तो आप इससे करेंगे। इसी तरह से IMPS P2A भी होता है, IMPS P2U भी होता है। तो इनके बारे में भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा। फिलहाल मैं आपको पहले कैसे IMPS के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं NEFT के बारे में क्लिक करता हूँ। NEFT
या IMPS पे जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपसे पूछेगा निक नेम। सपोज दैट अगर आप अपने दोस्त को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सपोज दैट मेरे दोस्त का अगर नाम राहुल है तो मैं राहुल डालता हूँ यहाँ पर। निक नेम डाल सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि बैंक का जो उसके अकाउंट का जो नेम है वही डालना। हाँ, उसके अकाउंट का नेम आपको यहाँ डालना पड़ेगा बेनिफिशियरी नेम में। तो यहाँ आप पूरा नाम डाल दीजिए, राहुल कुमार, जैसा भी आप डालना चाहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप अकाउंट नंबर, उस पर्सन का अकाउंट नंबर जिस पर्सन को आप पैसा ट्रांसफ़र करने जा रहे हो, तो वो भले ही किसी भी बैंक में हो, तो आपने जैसे यहाँ पर जो भी आपका अकाउंट नंबर हो, मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ, ये डाल देंगे आप। आफ्टर दैट आपको यहाँ अकाउंट टाइप चूज़ करना है कि किस तरह का अकाउंट है उस पर्सन का। तो मैंने कहा सेविंग या अदर किसी प्रकार का, तो सेविंग आप अगर है तो सेविंग डाल दीजिए। और इसके बाद आपका IFSC कोड, यानी कि जिस पर्सन को आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो पर्सन किस बैंक में उसका अकाउंट है, और उस बैंक में जिस ब्रांच में उसका अकाउंट है उसका IFSC कोड खाली आपको ज़रूरत पड़ेगा, और उसे आप यहाँ डाल के प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने पर आप यहाँ पर आपका जो बेनिफिशियरी होगा वो रजिस्टर हो जाएगा। हालांकि यहाँ मैंने ऐसे ही डाल दिया, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। रजिस्टर होने के बाद आपको बेनिफिशियरी की लिस्ट मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राहुल मंडल। तो अब आप अगर इसको डिलीट भी करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, या व्यू करेंगे तो यहाँ दिख जाएगा कि राहुल का अकाउंट नंबर क्या है और ये सारी बातें। तो अब हम यहाँ जैसे बेनिफिशियरी को ऐड कर लिया, अब हम बैक करते हैं। अब मान लीजिए मुझे IMPS के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो IMPS पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि IMPS के कई तरीके हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि आप ट्रांसफ़र टू अकाउंट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं P2A, यानी कि आप इमीडिएट पेमेंट टू अकाउंट। अभी मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था कि P2P भी होता है, IMPS P2P, यानी कि आप इमीडिएट पेमेंट जो करते हैं वो किसी मोबाइल नंबर पे भी आप उस पैसे को भेज सकते हैं। यानी किसी पर्सन का अगर मोबाइल नंबर एक्टिव है, ऐड है किसी अकाउंट से डिटेल से, तो उसमें भी पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर आप P2U करते तो आधार कार्ड पे, यानी कि अगर हम जैसे सपोजेट हम ट्रांसफ़र टू अकाउंट करेंगे तो यहाँ मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, हमारा ऊपर तो डिटेल दिखाएगा कि हमारे में कितना बैलेंस है और हमारा अकाउंट नंबर क्या है। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे टू अकाउंट, अगर आपने मान लीजिए बेनिफिशियरी नहीं ऐड किया है तो आप टू अकाउंट यानी कि अकाउंट नंबर डालिए और उस पर्सन का IFSC कोड डालिए, यानी उस जहाँ भी उसका अकाउंट हो अमाउंट डालिए, रिमार्क्स डालिए कि किस वजह से आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, देन आफ्टर प्रोसीड कर दीजिए आप। इसके अलावा आप सेलेक्ट बेनिफिशियरी, आप अमाउंट को जो सिलेक्ट करेंगे इसमें देखिए आपको दिखाएगा कि आप जैसे आप यहाँ अकाउंट ना डालकर, आप जैसे मुझे मान लीजिए हमारे दोस्त को पैसा ट्रांसफ़र करना है तो मैं सेलेक्ट बेनिफिशियरी में, क्योंकि मैंने वहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड कर लिया है, तो हम यहाँ पर जब चेक करेंगे तो उस पर्सन का जिसका मैंने ऐड किया था, देखो तुरंत हमारे सामने डिटेल सारा आ गया। मुझे बार बार फिल करने की जरूरत नहीं, बस मैं यहाँ पे पेमेंट डालूंगा, कितना 200 रुपये मैंने डाल दिया, रिमार्क डाल दिया कि रिटर्न अमाउंट, ऐसे करके मैंने डाल दिया। देन आफ्टर प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने पर आपसे फाइनली एमपिन पूछी जाएगी कि एमपिन क्या है आपका, और वो एमपिन आप एंटर करेंगे और आप प्रोसीड कर देंगे अपने अगले क्या कहते हैं स्टेप के लिए, और आपका स्टेप फाइनली फिनिश कर देंगे, फिर आपका पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके क्या कहते हैं पर्सन के अकाउंट में। तो ये सारी बातें आपको मैंने समझा दी हैं, हालांकि कि कैसे पैसा ट्रांसफ़र किया जाए। IMPS पे फिर से क्लिक करते हैं, जैसे हमें आधार कार्ड पे ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र तो आधार कार्ड में करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम वही चीज़ है, बस खाली यहाँ पर आपको क्या करना है, पर्सन का आधार कार्ड डालना है, उसका अमाउंट डालना है और रिमार्क डालना है। तो उस पर्सन का आधार कार्ड जिस बैंक से लिंक होगा उस बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। तो ये रहा वीडियो हमारा क्या कहते हैं फंड ट्रांसफ़र का, और हम अगले वीडियो में बात करेंगे अबाउट रिचार्ज, बिल पे एंड रिक्वेस्ट सर्विसेज एवरीथिंग। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और इसे आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों के बीच जानकारी के लिए। थैंक यू।